Hello, this is Adarsh Yadav and welcome back my YouTube channel The Power of English Education by आदर्श यादव। हमारी आपकी स्ट्रक्चर्स पर बात चल रही थी और मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट इन तीनों प्रकार के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं वो मैंने आपको आपके सामने बता दिया था। आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस ये स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। हालांकि मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप जितना भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं समझाने के लिए मैंने तो बहुत पहले ही समझा दिया था कि कैसे इनको डिफाइन करके कैसे पहचानेंगे, लेकिन ये पहचान के साथ साथ स्ट्रक्चर आपको यदि याद नहीं होंगे तो आप ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए। आइए आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस इस पे डिस्कस स्ट्रक्चर पे कर लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं जैसे कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो इसके लिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट अफर्मेटिव के लिए इज, एम, आर, नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव के लिए, सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड। और यदि इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए है। अब डबल इंट्रोगेटिव वर्ड, WH इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इज, एम, आर, ये है सब। इसके बाद आएगा, फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आइए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे इज, एम, आर ये तो आपको पता ही है कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे मैं कहूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अदर वर्ड है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इन द इवनिंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग अफर्मेटिव है। निगेटिव है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, इज ही प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, व्हाई आर you not playing cricket in the morning। ये है, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी के अकॉर्डिंग ये आपको याद होना चाहिए। ये याद होगा तो आप इस कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना, अदर वर्ड में ढेर सारी चीजें, बहुत सी चीजें आ सकती हैं, लेकिन कौन सा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब बात आइए आगे कर लेते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या है आइए देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपको याद होने ही चाहिए। अब देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। अब जैसे मैं कह दूं स्ट्रक्चर ये ही, सॉरी, सब्जेक्ट वाज, वर, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आईएनजी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म है, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म होती है, उसी का ये फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। अब जैसे निगेटिव के लिए सब्जेक्ट वाज, वर, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये निगेटिव है। अब जैसे निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में was, were,
सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड प्लस was या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये डबल इंट्रोगेटिव है। आइए देख लेते हैं, जैसे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर्ब का डिक्लेयर होता है, सब्जेक्ट जैसा ही होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये लगाएंगे। और निगेटिव में ही वॉज या दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग। वॉज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, डबल इंट्रोगेटिव है। व्हाई वॉज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नॉट है तो लगाएंगे, जो इसीलिए ब्रैकेट के अंदर है कि अगर भी है तो लगेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। अब आइए बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, अब क्या है, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस है, वो भी आइए देख लेते हैं। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको ये याद होना चाहिए, याद नहीं रहेगा तो फिर थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी, ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है। बी कहां से आया, कैसे आया, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। हालांकि समझ लीजिए ये मॉडल ऑक्सिलरी अपने पास प्योर फॉर्म लेता है और इसी के साथ और ये कोई फॉर्म लेता है तो कंटिन्यूअस दिखाना है तो बी रहेगा प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब फिर सब्जेक्ट विल शैल, नॉट है तो रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव देख लीजिए, विल शैल सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें कुछ मिस हो रहा है, सब्जेक्ट विल शैल नॉट, यहाँ पे बी थोड़ा स्किप हो गया था, यहाँ पे है। फिर उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। और इसमें बी कहां से आया, कैसे आया, ये मैंने आपको समझा दिया है। हालांकि ये पुरानी बात है, आप इस स्ट्रक्चर में आपको ये तो पता ही होना चाहिए, मैंने बताया भी कि कैसे कहां से आया है। तो इस स्ट्रक्चर में आइए देख लेते हैं। हालांकि एक बार मैंने आपको और बताइए कि आजकल आधुनिक मॉडर्न ग्रामर में विल का इस्तेमाल हम सबके साथ कर सकते हैं, केवल इंट्रोगेटिव में आई और बी को छोड़ करके के साथ शैल होता है, बाकी सबके साथ आप किसी भी सेंटेंस में फ्यूचर में विल और विल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब देख लीजिए, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, ही विल नॉट बी छूट गया था, प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग। विल ही नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग। व्हाई विल ही नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, व्हाई विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।